Welcome back to lecture 5th of module 2nd. Today we will discuss the advantage of MBE molecular beam epitaxy. Advantage of MBE process over VP means molecular beam advantage of molecular beam epitaxy over the vapor phase epitaxy या simply हम कहते हैं low temperature epitaxy over the vapor phase. As usual we recap the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था और उसके बाद जो है हम फिर डिस्कस करेंगे कि आज का टॉपिक सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर से। तो अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर का, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑटो डोपिंग से। जो टर्म आया था हमारे पास ऑटो डोपिंग। तो ऑटो डोपिंग क्या था? ऑटो डोपिंग की बात करें तो हमने कहा था कि ऑटो डोपिंग वो केस होता है जिसमें हम अनइंटेंशनल डोपेंट्स एटम, ऑटो डोपिंग केस में अनइंटेंशनल डोपेंट्स एटम जो हमारा थिन क्रिस्टलाइन लेयर होता है उस पर कलेक्ट होते रहते हैं। ऑटो डोपिंग के केस में हमने देखा कि चार चीजें होती हैं, एक तो फ्रंट पे होता है, एक बैक साइड से होता है, और एक वेफर टू वेफर होता है, और जो है एक लास्ट हमने देखा था ससेप्टर टू जो है वेफर होता था। मतलब सिंपली हमने कहा कि दो टाइप का, एक तो हमारा तो होता है इंटेंशनल डोपेंट एटम जिससे हम लेयर क्रिएट करते हैं थिन क्रिस्टलाइन लेयर, और दूसरा अनइंटेंशनल था जिससे जो है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था। तो ऑटो डोपिंग के केस में लेयर टू लेयर की बात करें तो सरफेस जो हमारा सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट से जम करके वो क्रिस्टलाइन लेयर पे आ जाते थे। बैक साइड की बात करें तो जो सबस्ट्रेट का बैक साइड था उससे जम करके वो सरफेस पे आ जाते थे या सिंपली थिन क्रिस्टलाइन लेयर पे आके कलेक्ट हो जाते थे। और एक था एक वेफर टू वेफर जम, मतलब सिंपली जो हमारे पास जब हम बात कर रहे थे, हम बात करते हैं इपिटैक्सी का या लेयर ग्रोन का, तो हम देखते थे मल्टीपल वेफर यूज करते, तो एक वेफर से दूसरे वेफर पे वो जम कर जाते थे। और लास्ट एक फोर्थ केस भी उसमें था जब हमने कहा कि जो सबस्ट्रेट मटेरियल ससेप्टर होता है, ससेप्टर जिस पे हमने वेफर को प्लेस किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो उसका जो ससेप्टर जिस मटेरियल का बना होता है उसके भी पार्टिकल्स जम कर जाते हैं। तो ये चीजें ऑटो डोपिंग के केस में थी। तो ये जो ऑटो डोपिंग का केस था इसको हमने रिमूव किया था एमबीई प्रोसेस के थ्रू या लो टेम्परेचर प्रोसेस। लो टेम्परेचर प्रोसेस में हमने कहा था कि जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम होती है। और जैसे वेपर फेज के केस में हमने केमिकल जो फॉर्मेशन किया था केमिकल का, उसमें कोई केमिकल फॉर्मेशन नहीं था, मतलब सिंपली जो हमारे पास रॉ मटेरियल था उसको हमने वेपराइज कर दिया और वो फुल होके सरफेस पे कलेक्ट हो जाता था और लेयर क्रिएट कर देता था। ऐसा कुछ जो है इस केस में नहीं था। इसमें सिंपली हम क्या करते थे, ऑपरेट करते थे लो टेम्परेचर के केस में, और ऑपरेट होके वो सरफेस पे कलेक्ट होके लेयर ग्रोन कर देता था। तो ये लो टेम्परेचर प्रोसेस था। और लो टेम्परेचर जो इपिटैक्सी प्रोसेस होता है वही हमारा कहलाता है एमबीई प्रोसेस। तो अब हम एमबीई प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एमबीई प्रोसेस की बात करें, जो मॉलिक्यूलर बीम इपिटैक्सी प्रोसेस है, इसमें हमने कहा था कि जो कोई केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही कोई फ्लो होता। इसमें हमारे पास एक चैम्बर होगा, ऐसा कुछ बना हुआ था। ये केस ऐसा कुछ था जिस पे दो पंप्स लगे हुए थे। यहाँ पे जो है पंप लगा था, यहाँ पे शटर हुआ करता था, और ये यहाँ पे सीड होल्डर था जिस पे हम प्लेस कर देते थे ससेप्टर को। और ये यहाँ पे सोर्स मटेरियल होता था, यहाँ ई बीम होता था जो फोकस कर देते थे। यहाँ से कॉनिकल शेप में जो है यहाँ पे इफ्यूजन सेल था जिसको हम हीटअप करते थे, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाता था यहाँ पे, और मिक्स होके कलेक्ट होके लेयर की। यहाँ पे वीक पॉइंट था, यहाँ पे थर्मो ये रॉड था, ये थर्मोकपल्स हुआ करता था जो टेम्परेचर को मैनेज करता था। आरएफ वायर था जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन किया। तो ये प्रोसेस था एमबी प्रोसेस में। एमबी प्रोसेस में हमने कहा था बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 स्टेप का प्रोसेस है। जो पहला स्टेप था एमबी प्रोसेस में, हम क्या करते थे, पंप्स को ऑन कर देते थे। जो हमने कहा कि जो हर्ट होता है ये पूरे प्रोसेस का ये मेन इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिंपली ऑपरेशन होता है। तो जो हम पंप्स का ऑन कर देते हैं तो पंप जो पूरा चैम्बर होता है उसमें हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देता है। इनिशियल जो पहला टास्क था या स्टेप 1 था वो ये था
कि हम इसमें वैक्यूम कंडीशन जनरेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा ई बीम होता है या ई गन होता है, उसको हम फोकस करते हैं, ऑन कर देते हैं, और इसका जो फोकसिंग होता है वो हमारा सोर्स मटेरियल पे होता है। तो यहाँ से जब हम फोकस करते हैं तो ये क्रसिबल होता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल या डोपेंट एटम, डोपेंट नहीं, हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं, जिसका हमें लेयर क्रिएट करना होता है। तो जब हम फोकस करते हैं तो उसमें इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और इवापोरेशन स्टार्ट होके ये हमारे पास यहाँ पे जो सबस्ट्रेट मटेरियल है या वेफर होगा उस पर वो कलेक्ट होते हैं। और उसी के बाद स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूजन सेल है यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा डोपेंट्स एटम है, वो पी टाइप एन टाइप जो भी हो सकता है, वो आके जो हमारा इनिशियल रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट मटेरियल, ये यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं और आके सरफेस पे कलेक्ट हो देते हैं। यहाँ पे एक सेटर होता है जिसको हम, जब लेयर हमारी ग्रोन हो जाती है तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन द इलेक्ट्रॉन गन इन ऑर्डर टू इवेपोरेट सिलिकॉन। तो सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन गन को ऑन कर देते हैं, जिसका फोकसिंग क्रसिबल में होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से सिलिकॉन का इवेपोरेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद थर्ड स्टेप था कि हम, जो हमारे पास इफ्यूजन सेल था, हम इफ्यूजन सेल को टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से जो इफ्यूजन सेल में जो डोपेंट्स आइटम होते हैं वो भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम सेटर को ओपन कर देते हैं। सेटर ओपन करने के बाद दोनों ही जाके सरफेस पे कलेक्ट होते हैं और मिक्स्ड होके लेयर क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा एमबी प्रोसेस था, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। अब हमने कहा कि हमें डिस्कस करना है, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कि हम लोग मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी क्यों प्रेफर करते हैं। तो प्रेफरेंस की बात करें मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का, तो पहला जो प्रोसेस है लो टेम्परेचर प्रोसेस। पहला जो एडवांटेज होता है लो टेम्परेचर प्रोसेस। लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो लो टेम्परेचर प्रोसेस कहने का सिंपल मतलब है कि जैसे हमने बात की वीपी में, वेपर फेज एपिटैक्सी में, तो उसमें हमने देखा हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसको वेपराइज्ड किया रिएक्टेंट मटेरियल को। और जब हमने रिएक्टेंट मटेरियल को वेपराइज्ड किया तो उसमें हमने देखा था क्या जनरेट हो रहा था, ऑटो डोपिंग का केस जनरेट होने लगा था। कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, सबस्ट्रेट है, या हम कहते हैं वेफर है, उससे जो हमारा आइटम्स हैं या हमारे जो अनइंटेंशनल डोपेंट्स आइटम है वो जम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था। वो साइड टू साइड होता था, वेफर टू वेफर होता था, और टॉप सरफेस पे कलेक्शंस होता था, या हमारा जो ससेप्टर था ससेप्टर से मूवमेंट होता था। ये होता था कब, जब हम वीपी की बात करते थे, वेपर फेज एपिटैक्सी में, जिसमें अनइंटेंशनल डोपेंट्स आइटम का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था। तो ये इसलिए होता था कि वहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम होता था। इस चीज को हमने रिमूव कर दिया एमबीई प्रोसेस में। तो जो पहला पॉइंट है वो लो टेम्परेचर प्रोसेस, कहने का सिंपल मीनिंग है कि इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम होती है। और ओवरऑल हमने देखा कि सबस्ट्रेट का जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो 400 से लेके 1800 डिग्री, 400 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं। तो इससे जो ऑटो डोपिंग का केस होता था वो मिनिमाइज हो जाता था। तो ये पहला एडवांटेज था कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस है। अब अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग। आगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये है हमारा सेकेंड एडवांटेज, जिसे हम कहते हैं प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग। प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग का सिंपल मीनिंग ये है, अब हम कहते हैं कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है कि सरफेस पे कितना कलेक्ट हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम वीपी की बात कर रहे थे तो वीपी के केस में क्या होता था कि जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट मटेरियल की और वेलोसिटी दोनों डिफर कर रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फर्दर मूव कर रहे थे कंसंट्रेशन या डेंसिटी कम हो जा रही थी, स्पीड भी कम हो जा रही थी। इससे जो लेयर ग्रोन होता था वो डिफर करने लगता था। और मतलब सिंपली जो डोपिंग की बात करते हैं, डोपिंग का सिंपल मतलब जो हम जिससे लेयर क्रिएट कर रहे हैं वो इसमें चेंज होने लगता था। अब अगर हम ये बात एमबी प्रोसेस की बात करते हैं तो एमबी प्रोसेस में तो ऐसा तो है नहीं कि मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। एमबी प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल को इवापोरेट कर देते हैं, और इवापोरेट करने से क्या होगा, वो
दोनों जो इफ्यूजन सेल है और हमारा जो क्रसिबल है, दोनों से इवापोरेट होता रहता है और इवापोरेट होके कलेक्ट होता रहता है। तो इसमें जो हम डोपेंट्स आइटम ऐड करते हैं वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेटर है, जब हम चाहेंगे तो सेटर को क्लोज कर देंगे। तो इसमें जो प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग है, वो प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग में मेन सेंस कहने का यही है। और इसमें लिख रखा है कि दिस इज बिकॉज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब ये प्रिसाइज डोपिंग क्यों होती है, कंट्रोल अमाउंट में डोपिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिंपली इसमें इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन फिक्स्ड होता है, उसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कितना हमको इवापोरेट करना है। सेटर हम क्लोज कर देंगे, सेटर ओपन कर देंगे। इट इज ओनली द फिजिकल इवापोरेशन प्रोसेस और मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द डोपेंट्स कैन बी इवापोरेटेड, जो हमने एज यूजुअल अभी कहा कि इसमें क्या, उसमें जब हम फ्लो करवाते थे तो ऐसा फ्लो था, ऐसे ऐसे अपना फ्लो करता रहता था, रिएक्टेंट मटेरियल यहाँ पे वेफर प्लेस कर देते थे ऐसा, और ये पूरा ससेप्टर था जिसपे ढेर सारे वेफर थे। तो ये जैसे जैसे मूव करता था इसका कंसंट्रेशन और वेलोसिटी डिक्रीज होते रहती थी, तो डोपिंग कंसंट्रेशन इसमें फिक्स नहीं था। और जब हम इवापोरेशन की बात करेंगे तो इवापोरेशन के केस में हमने क्या देखा था कि इवापोरेशन के केस में यहाँ पे एक क्रसिबल था, क्रसिबल से इवापोरेट होता था और यहाँ से जो है डोपेंट्स एटम इवापोरेट होते थे इफ्यूजन सेल से, और ये हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता था जिसपे ये कलेक्ट हो जाता था। इसीलिए ये एकदम से कंट्रोल अमाउंट में हम जो है डोपिंग करते हैं, क्योंकि ये हम जो है इसमें इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं कि डोपिंग कितना करना है और कितने पे डोपिंग को क्लोज कर देना है। तो ये इसका सेकेंड एडवांटेज था। अब हम बात करते हैं थर्ड का, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट इसमें अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात कि हम ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ रेट इन सेंस की जो हम लेयर क्रिएट करते हैं थिन क्रिस्टलाइन लेयर, वो कंट्रोल्ड अमाउंट में हम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसा अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि जब हम बात करते हैं वीपी के केस में, तो वीपी के केस में हम क्या करते थे कि जो रिएक्टेंट्स मटेरियल था उसका हम फ्लो करवाते थे वेपर फॉर्मेट में। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते थे, जैसे इनिशियल स्टेज पे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, वो सबस्ट्रेट मटेरियल के कांटेक्ट में आता था, कांटेक्ट में आने के बाद रेस्ट स्टेट में आ जाता है या वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, वहां पे कलेक्ट होकर वो लेयर क्रिएट कर देता था और आगे फर्दर ये मूव करना शुरू कर देता था। तो जैसे जैसे आगे मूवमेंट होता है तो जो कंसंट्रेशन होता है डोपेन का, जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, स्पीड भी कम होने लगता है, जिससे जो लेयर होता है लेयर का फॉर्मेशन डिफर करने लगता था। और एक ऐसी कंडीशंस आ जाती थी, जैसा हमने कहा कि यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन कंडीशन या बाउंड्री लेयर क्रिएट हो जाता था बीएल। जब ये बाउंड्री लेयर क्रिएट हो जाता था तो ऐसा होता था कि जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो फ्लो कर जा रहा हो, जो हमारा वेफर है या सबस्ट्रेट मटेरियल है उनके कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे जो लेयर है वो क्रिएट नहीं होती। तो ये ग्रोथ रेट की बात हुई, इसमें लिखा भी है कि ग्रोथ रेट कैन बी अचीव्ड स्मॉल एज पॉसिबल। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं लेयर क्रिएट करने की, तो यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट कर सकते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट जितनी हमको साइज चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक शटर था, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे शटर, यहाँ पे हमारा मैकेनिकल शटर है, हम इसको जब चाहेंगे क्लोज कर देंगे, जब चाहेंगे ओपन कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है, किस विड्थ का हमको लेयर क्रिएट करना है, क्या उसका लेयर होना चाहिए, वो हम डिपेंड करता है अपने आप। वो सब सारी चीजें एक तो माइक्रो कंट्रोलर से वो कंट्रोल होती है, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो इससे जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है। मतलब जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो जो विड्थ होगा वो कंट्रोल अमाउंट में हम कर देंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म कर देंगे और एज पर रिक्वायरमेंट हम ग्रोथ करते हैं। अब लास्ट जो है नो बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम और स्टैग्नेंट। तो हमने कहा कि जब हम बात कर रहे थे वेपर फेज एपिटैक्सी के केस में, तो वेपर फेज एपिटैक्सी के केस में यह है कि अब यहाँ पे जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव किया, हमने कहा कि मूवमेंट के बाद जो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो इन सेंस कि वेलोसिटी जीरो होगा तो लेयर क्रिएट कर देगा, वेलोसिटी भी कम होने लगती है और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो भी कम होने लगता है। तो एक ऐसी कंडीशंस जनरेट हो जाती थी जिससे जो हमारा
ये सबस्ट्रेट मटेरियल है या वेफर है और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो होता है ये ऐसे, और फ्लो हो जाएगा तो दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, और गैप क्रिएट होने से जो है लेयर नहीं क्रिएट हो पाती। और जब अगर हम बीपी की बात करते हैं तो बीपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीपी में सिंपली क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन होने के बाद ये सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने के बाद ये कलेक्ट होके लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो जो बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम थी, ये इसमें बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है। और इसमें क्लियर कट मेंशन भी है, there is no boundary problem, so the growth rate is equal for the all substrate। तो इस केस में जो ग्रोथ लेयर होता है वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इस केस में तो ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, वेलोसिटी डिफर कर रही है, इसमें तो एक साथ इवापोरेट होगा और हम एज पर रिक्वायरमेंट जब चाहेंगे शटर क्लोज कर देंगे, शटर ओपन कर देंगे, इसलिए जो इसमें ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ये इसका जो एडवांटेज होता है एमबीई प्रोसेस का। अब इसका डिसएडवांटेज भी है। मैंने जैसे इनिशियल स्टेज में कहा था कि जो अब ये जो मेथड है इसका हम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका कोई भी इक्विपमेंट अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। और कमर्शियल अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि जब हम बात करते हैं इपिटैक्सी का या लेयर ग्रोन की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब जब हम कमर्शियल की बात करेंगे तो बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल हम सिंगल फॉर्मेशन करेंगे तो कॉस्ट मैक्सिमम पड़ जाएगा। कॉस्ट मैक्सिमम पड़ जाएगा तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, कोई प्रिफर ही नहीं करेगा। और हमें क्या चाहिए कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसका कोई कमर्शियल इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। और जो है अब इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट। पहली बात, जो ये इक्विपमेंट है ये कमर्शियली अवेलेबल इक्विपमेंट नहीं है, और जो इक्विपमेंट अवेलेबल भी वो कॉस्टली है, और इक्विपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट का हमने देखा कि इसमें सारी चीज़ें, शटर है, डिफ्यूजन सेल है, और जो है थर्मोकपल लगा हुआ है, ससेप्टर लगा हुआ, तो हर चीज़ को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम इसका फेल हो गया, कोई भी पोर्शन फुल हो जाएगा, तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो फेल हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या कहते हैं कि जब हम लेयर ग्रोन करते हैं तो वो इफेक्टिव क्वालिटी जो ग्रोन होती है लेयर की, जो क्वालिटी होती है वो इस केस में बेस्ट उतनी नहीं होती। हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन इतना बेस्ट नहीं होता। इसलिए हम जो है एमबीई प्रोसेस पढ़ते तो हैं, लेकिन जो यूज़ एमबीई प्रोसेस मिनिमम होता है, हम यूज़ जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो बीपीई प्रोसेस का करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। तो अगर हम सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर की बात करते हैं तो ये एक नई चीज आ गई, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। तो सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर करने का क्या मतलब हो गया, क्यों हम जो है क्या चीज है सिलिकॉन इंसुलेटर, हम क्यों पढ़ते हैं। तो अब हम क्या कहें कि अब तक जो हमने फॉर्मेशन किया, जब कभी भी हमने कहा कि हम फैब्रिकेट कर रहे हैं आईसी, तो आईसी के फैब्रिकेशन में हमने क्या कहा, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होता है, एसआई सबस्ट्रेट, और हमने इस पे क्या किया, क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर दिया, और इस पे हमने फॉर्मेशन कर दिया फर्दर। ऐसा कुछ, तो अब जब हम ऐसा फॉर्मेशन करते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पे हमने डायरेक्टली फॉर्मेशन कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जब हम आईसी का डिजाइन करते थे, या हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस करते, तो इसमें पैरासिटिक कैपेसिटेंस जनरेट होने लगता था। इसमें अब क्या होता, तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस जनरेट होगा, और इसके साथ साथ इसमें जो है लीकेज करंट जनरेट होने लगता था, लीकेज करंट जनरेट होने लगता था। और इस केस में अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड भी मिनिमम हुआ करती है, और इसके बाद इसमें एरर्स भी जनरेट होते थे जब हम ये बात करते थे कि ऐसे ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब जो ये फॉर्मेशन था पहले, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हम फॉर्मेशन करते हैं। अब जब हम बात करते हैं सिलिकॉन इंसुलेटर टेक्निक की, तो सिलिकॉन इंसुलेटर टेक्निक में जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा,
और सबस्ट्रेट मटेरियल के बाद हम एक थिन इंसुलेटेड लेयर क्रिएट कर देंगे। इंसुलेटर मटेरियल का लेयर, इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करके एक थिन लेयर यूज कर लेंगे। अब जो ये लेयर होगी इसकी थिकनेस वेरी करती है, इसका थिकनेस जो है फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके सम माइक्रोन्स तक होता है, तो ये डिफर करेगा, साइज मतलब मिनिमम साइज होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पे लेयर क्रिएट कर देंगे एक थिन सिलिकॉन लेयर का। और जब ये जो थिन सिलिकॉन लेयर क्रिएट कर देंगे तो इस पे जब हम आप फॉर्मेशन करेंगे गेट सोर्स और जो भी मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो ये प्रॉब्लम्स होती थी ये रिमूव हो जाती थी। और यही जो टेक्निक होती है यही सिलिकॉन अनइंसुलेटर टेक्निक होती है। अब अगर हम बात करें सिलिकॉन अनइंसुलेटर में, जो इसमें लिख के रखा है, सिलिकॉन अनइंसुलेटर वेफर transistor are formed in the thin layer of silicon that is isolated from the main body of the wafer by a electrical insulator, usually silicon dioxide। जैसा कि हमने कहा कि जैसे पहले हम फॉर्मेशन कर रहे थे, तो हम पहले फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि हमने हमारे पास ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है, इस पे हमने क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करके उस पे हमने पूरा फॉर्मेशन कर दिया। जैसे कि इसमें ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो हमने इसमें फॉर्मेशन कर दिया। और जब हम ऐसा फॉर्मेशन करते हैं तो मैंने कहा कि इसमें पैरासिटिक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, इसमें लीकेज करंट जनरेट हो जाएगा, इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी और इसमें एरर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को हम रिमूव करते हैं, और इस चीज को रिमूव करने के लिए जब अब हम फॉर्मेशन करेंगे तो जो ये हमारे पास यहाँ पे एक लेयर होगी और सिलिकॉन की थिन लेयर होगी, इस लेयर को और जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट का मतलब सिंपली इंसुलेटर मटेरियल डाल देंगे, जिससे जो दोनों के बीच में कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। और जब हम ये जनरेशन करेंगे तो यूजुअली इसमें लिखा हुआ है कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जनरेशन में। तो ये यहाँ पे वही चीज जो हमने पहले ये कहा कि ये जो टेक्निक होती है इसमें क्या करेंगे, जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो 3 लेयर फॉर्मेशन करने लगते हैं। हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट के बाद हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, और इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद हम क्या करते हैं, फिर एक सिलिकॉन का थिन लेयर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा सिलिकॉन अनइंसुलेटर वेफर transistor are formed within the layer of the silicon that are isolated from the main body of the wafer by the electrical insulator, usually silicon dioxide। जो हमने अभी ये कहा, silicon dioxide layer thickness ranges from several micron for the electrical power switching devices to less than 500 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर द हाई परफॉर्मेंस स्विचिंग। मतलब अब हम कहते हैं कि जो ये लेयर होती है एकदम से थिन लेयर होती है, और जो उसका रेंज होगा वो फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर फ्यू माइक्रोन तक होता है। तो ये अब जो ये टेक्निक यूज होती है ये हम कहते हैं सिलिकॉन इंसुलेटिंग टेक्निक। और इसमें फर्दर वो लिखा है कि हम क्या कर क्यों इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा ये सिंपली क्या करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड कर देगा, कंडक्टिविटी को ब्रेक कर देगा, तो जिससे जो हमारा लीकेज करंट होगा वो मिनिमाइज होगा, और जो फ्लो होगा, जो एक्टिव रीजन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, जिससे जो हमारी स्पीड है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आगे फर्दर इसमें यही मेंशन किया गया, isolating the active transistor from the rest of the silicon substrate to reduce the electrical leakage current that will be otherwise degrade the performance of transistor। जो हमने पहले कहा कि जब हम लेयर क्रिएट कर देंगे तो लेयर क्रिएट करने के बाद ये क्या करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड कर देगा, और आइसोलेशन प्रोवाइड कर देगा तो जो ये लीकेज करंट होगा ये रिड्यूस हो जाएगा, और जब लीकेज करंट रिड्यूस हो जाएगा तो जो भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन करेंगे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। सिंस द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकली एक्टिव सिलिकॉन इज लिमिटेड टू द इमीडिएट रीजन ऑफ अराउंड द ट्रांजिस्टर, जो स्विचिंग स्पीड आर इंक्रीज। जैसा कि हमने कहा कि इसमें क्या होता है कि जो अभी मैंने कहा कि जब रीजन इसमें मिनिमम हो जाएगा, एक्टिव रीजन मिनिमम हो जाएगा, तो इस केस में जो हमारा फ्लो हो जाएगा, जो स्पीड होगा, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड सेंसिटिविटी टू द शार्प एरर, ये मेजर कंसर्न फॉर द लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज एंड हाई वॉल्यूम सर्वर्स आर ग्रेटली रिड्यूसेस। तो जो इसमें शार्प एरर जनरेट होती है ये इस केस में भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये
बेसिकली अगर इंसुलेटर टेक्निक SiO की बात करें, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, तो इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि एक लेयर क्रिएट कर देंगे। लेयर क्रिएट करने से जो लीकेज करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, और जो इसमें सॉफ्टवेयर एरर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बस हम क्या करते हैं, जब कभी भी फॉर्मेशन की बात करेंगे इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऐसा जो है कोई भी फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ बनाया गया कि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये फॉर्म डिवाइस कि हम कोई भी ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन किए, और इसमें लिखा है कि सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी SiO रिफर्स टू द यूज ऑफ द लेयर्ड सिलिकॉन इंसुलेटर सिलिकॉन सबस्ट्रेट। मेंशन है पॉइंट, सिलिकॉन इंसुलेटर सबस्ट्रेट मतलब पहला सिलिकॉन है, फिर इंसुलेटर है, और फिर सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। जो ऐसा कि हमने कहा कि पहले जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये ऐसा जनरेट होगा, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये थिन लेयर क्रिएट कर देंगे इंसुलेटिंग, जिसे हम ब्यूरिड यहाँ पे कह रहे हैं, ब्यूरिड ऑक्साइड लेयर, यही इंसुलेटिंग लेयर होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया कि ये बेस सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है, और इसके बाद हमने क्या किया, एक ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया, आइसोलेटेड लेयर क्रिएट कर दिए, या हम कहते हैं कि ये इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर दिया, और इसके बाद एक थिन लेयर फिर से क्रिएट कर देंगे सिलिकॉन का, और इस पर से हम क्या करते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि इसमें फॉर्मेशन शो किया गया है। द सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर इज न्यू वे ऑफ द स्टार्टिंग द चिप मेकिंग प्रोसेस। मैंने जैसा अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि ये नई टेक्निक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो लीकेज करंट है मिनिमाइज हो जाएगा, स्पीड जो है इनहेंस्ड हो जाता है। तो ये वो टेक्निक है, बाय रिप्लेसिंग द बल्क ऑफ सिलिकॉन वेफर, जैसा कि हमने पहले फॉर्मेशन किया था। पहले फॉर्मेशन में हमने एक सिलिकॉन वेफर का यूज किया और इस पे ही हमने फॉर्मेशन कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये यूज बल्क में ना करके पहले हम एक सबस्ट्रेट लेयर क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम इस पे थिन इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद हम फिर से सिलिकॉन की थिन लेयर क्रिएट करके उससे फॉर्मेशन कर देंगे। बल्क सिलिकॉन वेफर अप्रोक्सीमेटली इसकी विड्थ दी हुई है कि 0.75 mm इसका जो है थिकनेस होना चाहिए, विद वेफर विच हैज 3 लेयर, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि ये 3 लेयर्ड है, सिलिकॉन इंसुलेटिंग मटेरियल सिलिकॉन सबस्ट्रेट, तो थिन लेयर विच हैव 3 लेयर, ए थिन सरफेस ऑफ लेयर ऑफ द सिलिकॉन, जहां हम फॉर्मेशन करते हैं, और इसका भी रेंज दिया हुआ फॉर्मेशन का फ्यू हंड्रेड आर्मस्ट्रॉन्ग टू सेवरल माइक्रोन, जैसा कि हमने पहले कहा जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो ये टॉप सरफेस हो गया वेयर द ट्रांजिस्टर आर फॉर्म, जहां पे हम क्या करते हैं, ये सरफेस जिस पे हम क्या करते हैं फॉर्मेशन किया, कि जैसे ये फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। आर अंडरलेइंग द इंसुलेटिंग मटेरियल एंड सपोर्ट टू द हैंडल द सिलिकॉन वेफर। अब ये इसके बाद ये ब्यूरिड लेयर है, जिसे हम ब्यूरिड ऑक्साइड BOX का सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हमने कहा क्रिएट करते हैं। तो ये वो लेयर है इंसुलेटिंग लेयर, और इसको सपोर्ट करने के लिए हम सिलिकॉन बेस या सबस्ट्रेट मटेरियल का यूज करते हैं टू सपोर्ट द हैंडल सिलिकॉन वेफर। ये वाला पोर्शन होता है। द इंसुलेटिंग लेयर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो हमने पहले ही कहा था सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करेंगे, रिफर्ड एज द ब्यूरिड लेयर, जिसे हम कहते हैं ब्यूरिड लेयर के नाम से जानते हैं, और इसे हम BOX भी प्रेफर करते हैं, लिखा BOX मिल जाएगा। BOX का सिंपल मतलब है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हम ब्यूरिड लेयर क्रिएट कर रहे हैं, यूजुअली फ्यू थाउजेंड आर्मस्ट्रॉन्ग थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होगी वो फ्यू थाउजेंड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर का बेसिक है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने एज प्रीवियस डिस्कस किया था, कि हमने इसका यूज क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है अलाउ द कंटिन्यूअस मिनिएचराइजेशन ऑफ द MOSFET डिवाइसेस। मिनिएचराइजेशन का सिंपल मतलब सिंपली हो गया कि जैसे जैसे हम फॉर्मेशन करेंगे और हम SiO का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर या हम IC की बात करते हैं, IC की जो साइज है, एरिया है, वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, साइज मिनिमम होता जा रहा है। और जैसा हमने कहा था कि लीकेज करंट इसमें पैरासिटिक कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा, लीकेज करंट मिनिमाइज हो जाएगा, वो भी इसमें लिखा। इंप्रूव द बल्क टेक्नोलॉजी बाय द लो पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस टू द लैचअप। तो ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस और जो लैचअप की कंडीशंस होती है ये भी मिनिमाइज होगी। और उसके बाद कंपैटिबल टू द एग्जिस्टिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट आर द रीटूलिंग ऑफ द एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। तो इसमें एक और एडवांटेज, इसके लिए हम कोई अलग से इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, जो भी हमारे पास पहले
हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते थे, सेम चीजों का हम यूज करते हैं इसके फॉर्मेशन में। और उसके बाद लास्ट होता है कैपेबल फॉर द हाई करंट डेंसिटीज टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट बल्क डिवाइसेस। तो ये इसका एडवांटेज था। अब हम टेक्निक की बात करते हैं, तो दो चीजें होती हैं, सिलिकॉन ऑन इंसुलेशन टेक्निक की बात करेंगे। और बेसिकली अगर हम डिवाइड करते अगर हम ये टेक्निक की भी बात करेंगे तो जो एप्लीकेशन बेस्ड हम टेक्निक को डिफाइन करते हैं, तो इसमें लिखा है कि सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्नोलॉजीज। तो पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसओएस। एसओएस सिंपली मतलब सिलिकॉन ऑन सफायर। तो choice of insulator depends on the largely on the intended application। तो कैसे applications जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है हमारा जो ये सिलिकॉन इंसुलेटर टेक्निक है। तो दो चीजें हमें पढ़नी है इसमें, एसओएस सिलिकॉन ऑन सफायर, और दूसरा हमारा जो होता है सिलिकॉन, ये टेक्निक हो गई। और एक और हमें टेक्निक पढ़नी है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑन एमआरएफएस। तो उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक आज ही निपटा देते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन ऑन सफायर की बात करें, तो अब हमने कहा था कि जैसे बात करते हैं टेक्निक की, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम पहले सबस्ट्रेट मटेरियल होगा और उस पर हम उसके बाद जो है इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर देंगे। तो इसमें सफायर का यूज करते हैं इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करने के लिए। ये सिंपली हमारा एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है Al2O3। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट मेंशन, सफायर इज यूज्ड फॉर द हाई परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एंड रेडिएशन सेंसिटिव एप्लीकेशन। अगर हम अब सफायर का यूज कर रहे हैं, एसओएस टेक्निक का यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन के लिए सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, तो वो किस केस में करेंगे, जब हम कहेंगे कि हम इस कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं आरएफ एप्लीकेशन के लिए, रेडिएशन सेंसिटिव एप्लीकेशन में यूज करेंगे। द टॉप मोस्ट सिलिकॉन लेयर इज ग्रोन डायरेक्टली ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे हम ये वो लेयर का होगा जिसमें हम फॉर्मेशन कर देंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसमें हम क्या करते हैं ओवरऑल जो हमारा डिवाइसेस है उसका फॉर्मेशन करते हैं। होम एपिटैक्सी रिक्वायर एन अप्रोच ओरिएंटेड क्रिस्टलाइन इंसुलेटर। तो इसमें हम होम्योपैथी अप्रोच का यूज करेंगे जब कभी भी हम जो है फॉर्मेशन का बात करेंगे इंसुलेटिंग क्रिस्टलाइन लेयर पे। और इसके बाद एक पॉइंट और लिखा, लो चैनल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑब्जर्व इन द एसओएस मॉसफेट। इस केस में जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो लो चैनल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी करेंगे, और इसका जो मोबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, वो होगा 230 से लेकर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर बोल पर सेकेंड है, बोल सेकेंड है। ये इसका मोबिलिटी होगा जब हम मॉसफेट का डिजाइन करेंगे सिलिकॉन ऑन सफायर टेक्निक से। तो अब बात करते हैं, ये पूरा सिस्टम है सिलिकॉन ऑन सफायर का, जिसपे हमने ये इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया फॉर्मेशन के लिए। ये हमारा वो मटेरियल है सफायर, जिसे हमने कहा कि ये सिंपली क्या है, Al2O3 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसके बाद हमने क्या किया, एक थिन लेयर क्रिएट करेंगे सिलिकॉन का, यहाँ पे एकदम से इस पे थिन लेयर क्रिएट है। और उसके बाद इस थिन लेयर पे हम क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन है गेट, ड्रेन और जो है सोर्स। तो ये पूरा इसमें फॉर्मेशन दिखाया गया। तो इसमें लिखा हुआ मॉसफेट डिवाइस फैब्रिकेटेड ऑन द सिलिकॉन आइसलैंड ऑन द सफायर सबस्ट्रेट मटेरियल। तो ये ऐसा फैब्रिकेशन होगा जब हम एसओएस की बात करेंगे। अब आ जाता है ये पूरा प्रोसेस जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो अब फॉर्मेशन की हम बात करते हैं सफायर का। तो जैसे हमने एज यूजुअल डिस्कस किया कि जब हम सिलिकॉन सफायर की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि होम्योपैथिक ग्रोथ प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और जो है इस पे हमारे पास जो सफायर की बात करते हैं तो सिंपली सिलिकॉन जो है एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड मटेरियल का यूज करेंगे Al2O3। और उस पर हम क्या करते हैं, थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे सिलिकॉन का, और उसके बाद उस पर फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस में अप्लाई होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो हमारा कोई भी मॉसफेट का फॉर्मेशन हुआ है उस पे दिखाया गया। तो द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द सिलिकॉन ऑन सफायर एसओएस epitaxy is essentially identical to the those employed in the homoepitaxy growth। तो अगर हम इस केस की बात करें, एसओएस की बात करें, तो सेम एज इट इज फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि हमने होमोएपिटैक्सियल ग्रोथ की बात की थी। होमोएपिटैक्सियल ग्रोथ का सिंपल मीनिंग हमने कहा था, होमोएपिटैक्सियल के केस में जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा वो सेम होगा। मतलब हमारे पास जो सिलिकॉन का अगर सबस्ट्रेट मटेरियल है तो जो हम इस पे लेयर क्रिएट करेंगे वो भी सेम सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करेंगे। स्लाइन इज द फेवरेट चॉइस ऑफ सिलिकॉन सोर्स अकॉर्डिंग टू द पैरालिसिस रिएक्शंस कैरीड इन द हाइड्रोजन रिएक्शन। तो ये हम जो है सिलाइन का यूज कर रहे हैं SiSCl4
अब इसका यूज हम कर रहे हैं किसके लिए, सिलिकॉन लेयर के फॉर्मेशन के लिए। और इसको इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो ये पूरा फॉर्मेशन होता है ये लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है, जिससे ऑटो डोपिंग वाला जो केस है इसमें वो मिनिमाइज हो जाता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास जो सफायर होगा, सफायर पे हम क्या करते हैं कि सिलेन फ्लो करवाएंगे। सिलेन सिंपली हाइड्रोजन इन्वायरमेंट गैस होगा, वहां पे कैरिड रिएक्शन, इसमें लिखा है पैरालिसिस रिएक्शन इन द कैरियर गैस ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के इन्वायरमेंट में फ्लो करवाएंगे, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्लो हो जाएगी और उसके बाद ये सिलिकॉन का लेयर यहाँ पे क्रिएट होगा। सिलेन इज चूजन मेनली फॉर द इट्स लो टेम्परेचर डिपोजिशन कैपेबिलिटी। हमने कहा था इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं कि लो टेम्परेचर कैपेबिलिटी होगा, जिससे जो ऑटो डोपिंग का केस होगा वो मिनिमाइज होगा, व्हिच यूज्ड इन द एसओएस टू द कंट्रोल ऑटो डोपिंग ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ऑटो डोपिंग का केस है वो इसमें मिनिमाइज होगा, ऑटो डोपिंग ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम द सबस्ट्रेट मटेरियल। मतलब जब हम कभी भी अगर दूसरे मटेरियल्स का यूज करते हैं, अगर हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर मटेरियल का यूज करेंगे, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उसके जो आइटम्स होंगे उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम जो सिलेन का यूज करेंगे, क्योंकि सिलेन को लो टेम्परेचर प्रोसेस में हम अप्लाई कर देते हैं। द कॉमन प्रोसेस पैरामीटर आर डिपॉजिटिंग टेम्परेचर बिटवीन 1000 to 1050 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोथ रेट ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर पर मिनट। तो जो हम टेम्परेचर की बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये 1000 से लेके 1050 के बीच में टेम्परेचर होता है, और जो लेयर ग्रोन होगी, जो ग्रोन रेट होता है इसका 0.5 माइक्रोमीटर पर मिनट होगा। द फिल्म थिकनेस इज इन ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोमीटर आर लेस with the film doping in the range of 10 to power 14 से लेकर 10 to power 16 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जब हम थिकनेस की बात करेंगे तो इसका जो थिकनेस होगा वो 1 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होगा, और जो हम डोपिंग करेंगे, जो डोपिंग में कंसंट्रेशन होगा डोपेंट्स एटम का, वो होगा 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 16 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इस अब जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, अगर हम एसओएस का यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन में, अब इसमें प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। दो प्रॉब्लम होगी। एक तो क्या होगा कि इसमें स्ट्रेन, इसमें लैटिक, अब हमने कहा कि जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो इस पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, इस पे हम इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर क्रिएट कर देंगे, और फिर इस पे हम क्या करते हैं, एक थिन सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मेशन होगा, मतलब जो लेयर का फॉर्मेशन होगा, इनका लैटिक स्ट्रक्चर जो होगा वो मिसमैच कर जाएगा, और जब लैटिक स्ट्रक्चर मिसमैच कर जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा लेयर क्रिएट हो रहा है उसमें स्ट्रेस, या हम सिंपली कह रहे हैं स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस जनरेट हो जाता है तो इसमें डिसलोकेशन जनरेट हो जाएगी, मतलब स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। तो हमारा जो लेयर क्रिएट होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो आइटम्स होंगे, उनमें मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उससे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसमें पहली प्रॉब्लम्स होगी, जो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि strain caused by the lattice mismatch somewhat relieved by the formation of misfit dislocation near the original layer of the substrate interface। तो ये इसकी बात कर रहा है कि जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा और इस पे जब हम लेयर की फॉर्मेशन करेंगे तो स्ट्रेस की वजह से इसमें डिसलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अब इसमें थर्मल मिसमैच हो जाएगा दोनों लेयर के बीच में, तो थर्मल मिसमैच होने की वजह से भी प्रॉब्लम जनरेट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम रिमूव कर देते हैं, हम इसका यूज करते हैं एमबीई प्रोसेस, क्योंकि जो एमबीई प्रोसेस होगा वो लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है, और इसमें ऑटो डोपिंग का जो केस होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। ऑटो डोपिंग का सिंपल मतलब वही जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो यहाँ पे डिसलोकेशन स्टार्ट हो रहा है। डिसलोकेशन का सिंपल मतलब है कि जो हमारा एटम्स है, एटम्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें वो क्या है कि अनदर फंडामेंटल प्रॉब्लम इन एसओएस एपिटैक्सी इज द थर्मल मिसमैच बिटवीन द लेयर्ड एंड सबस्ट्रेट मटेरियल। तो ये भी एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा और उसके बाद जो हम लेयर क्रिएट कर रहे हैं इंसुलेटिंग लेयर, और उसके बाद फर्दर जो फिर से लेयर क्रिएट करेंगे
सिलिकॉन की लेयर, इसके बीच में जो थर्मल मिसमैच हो जाएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ऑटो डोपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम का यूज करते हैं, रिमूव करते हैं एमएमबी प्रोसेस से। दिस डिफिशियंसी हैव रिजल्ट इन द वेरियस अटेम्प्ट टू द इम्प्रूव द एसओएस फिल्म क्वालिटी। तो ये जो डिफिशियंसी होती है इसको हम रिमूव करना रहता है, जिससे कि जो हम सिलिकॉन ऑन सफायर्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में, उसमें जो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन है वो क्वालिटी इंप्रूव होता है। एमबी इज द वन सोल्यूशन बिकॉज द लोअर टेम्परेचर एंड रिड्यूस द ऑटो डोपिंग केस एंड स्ट्रेस। तो एमबी का हम यूज करते हैं क्योंकि होल प्रोसेस हमारा जो है इसमें लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है, ऑटो डोपिंग भी रिड्यूस हो जाएगा और जो स्ट्रेस है स्ट्रेस भी रिमूव हो जाता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है जो फॉर्मेशन का होता है, जिसे हमने कहा कि सिलिकॉन सफायर का जो सिलिकॉन ऑन सफायर टेक्निक है। अब दूसरी जो टेक्निक होती है एमआरएफएस टेक्निक होती है। एमआरएफएस टेक्निक का सिंपल मतलब हमारे पास एमआरएफएस, हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल पे हम एक एमआरएफएस लेयर क्रिएट कर देंगे और उसके बाद हम फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसका सिलिकॉन ऑन द एमआरएफएस सबस्ट्रेट, तो ये सेकेंड टेक्निक होती है। तो अब इसमें भी बना हुआ फिगर ऑलरेडी हमने मेंशन है, फिगर डिस्प्ले हुआ है कि जब हम इस टेक्निक का सेकेंड टेक्निक यूज करते हैं सिलिकॉन ऑन इंसुलेटिंग का, तो ये देखिए ये हमारे पास एकदम से सब बेस मटेरियल है लोअर, ये पूरा जिसमें हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, ये तो हमारा ससेप्टर है और इस पे हमने क्या किया, सबस्ट्रेट मटेरियल को प्लेस कर दिया। ये हमारा पूरा जो लेयर है ये सबस्ट्रेट लेयर है। अब इसके बाद जो है हम इस पे क्या करते हैं कि मास्किंग करने का सिंपल मतलब अब इस पर हम लेयर क्रिएट करेंगे और ये लेयर वही होगा जो हमने कहा कि हम किस पे करते हैं, एक इस पे लेयर क्रिएट कर देंगे, एमआरएफएस लेयर क्रिएट कर देंगे या सिंपली हम इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि ये जो है रिसेस्ड सिलिकॉन मास्क, मतलब वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हम लेयर क्रिएट कर देंगे जिसे हमने कहा कि इंसुलेटिंग लेयर होगा। और उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन फिल्म जनरेट कर देंगे और पॉलीसिलिकॉन फिल्म जनरेट करने के बाद हम फिर से इस पे नाइट्राइड का लेयर या इस पे कैप्सुलेशन कर देते हैं, जिससे ओवरऑल जो हमारा सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है वो बेस्ट हो जाएगा। और जो इसमें आईसी का फॉर्मेशन या सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, जो उसमें डिग्रेडेशन होगा या कंटामिनेशन होगा वो भी रिमूव हो जाता है। कंटामिनेशन प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाता है जब हम कैप्सुलेशन कर देते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्लियर कट यही चीजें लिखी होंगी। सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर इज द रिसेंट नॉन एपिटैक्सियल अप्रोच टू प्रोवाइडिंग अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर जो टेक्निक है वो नॉन एपिटैक्सियल अप्रोच है, मतलब जिसमें हमने कहा कि पहले डायरेक्टली हम क्या करते थे, सबस्ट्रेट मटेरियल पे एपिटैक्सी परफॉर्म कर दिया, एपिटैक्सी परफॉर्म करने के बाद हमने डिफ्यूजन किया, हमने लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करके फॉर्मेशन कर दिया। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, पहले हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, फिर हम एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये 3 लेयर टेक्निक है सब कुछ। ये क्या है, 3 लेयर टेक्निक होती है, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, फिर इंसुलेटिंग लेयर होगा और उसके बाद हमारा फिर से सबस्ट्रेट का या सिलिकॉन का एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर जनरेट होगा। उसके बाद उसी थिन क्रिस्टलाइन लेयर पे ही हम फॉर्मेशन करते हैं। विद दिस टेक्नोलॉजी amorphous at the polycrystalline silicon is recrystallized on the amorphous substrate। मतलब आप सिंपली हम क्या करते हैं, इस पे भी हमने amorphous या सिंपली जो है एक amorphous जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल या amorphous सबस्ट्रेट है, इस पे हम फिर से थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे। इसमें यहाँ पर मेंशन है विद दिस टेक्नोलॉजी amorphous at the polycrystalline silicon is recrystallized, मतलब सिंपली हम फिर से एक फॉर्मेशन करेंगे एक और लेयर का। फिगर शोज द सेटअप ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन यूजिंग द स्ट्रिप हीटर। ये स्ट्रिप हीटर है जिसपे हम क्या करते हैं, मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन का उस पे फ्लो करवाएंगे, या सिलिकॉन नाइट्राइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, या सिंपली हम कहते हैं जो इनकैप्सुलेशन करते हैं, तो इसका ये टॉप बॉटम सरफेस पे फ्लो करवाते हैं कि सरफेस पे ऐसे मूव करेगा और लेयर क्रिएट हो जाएगा। This process is considered as a non-epitaxy as the silicon film is not single crystal as deposited। क्योंकि अब इसमें जैसे पुराना प्रोसेस है वैसा कुछ नहीं है कि हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, सबस्ट्रेट मटेरियल पे हमने सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करके फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। हमने हमारे पास सिलिकॉन लेयर हो, फिर हम उस पर इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करेंगे, इंसुलेटिंग लेयर के बाद फिर से हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करेंगे और उस पर फॉर्मेशन करने के बाद हम सिलिकॉन नाइट्राइड या जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इनकैप्सुलेशन या उस पे कैप जो है पूरा जनरेट कर देते हैं
तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें वो पहले के जैसा प्रोसेस नहीं था जिसमें सिंगल लेयर पे कंडक्ट करते हैं। एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कैन बी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम और द लेजर। तो यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है मूवमेंट के लिए हम एनर्जी सप्लाई करेंगे हीटर का, वो सिंपली जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा या लेजर का यूज करते हैं ओवरऑल प्रोसेस के लिए, सप्लाई के लिए। तो अब ये पूरा प्रोसेस है, इसमें जनरेशन का जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मेशन है। सबस्ट्रेट कैन बी कन्वेंशनल सिलिकॉन वेफर कन्वर्टेड विद द सिलिकॉन नाइट्राइड और द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इवन फ्यूज क्वार्टज सबस्ट्रेट। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पे हम फिर से क्या करते हैं कि सिलिकॉन जो हमारा वेफर होगा उस पे लेयर क्रिएट कर देंगे, या सिंपली हम कहते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मेशन करेंगे हमारे पास सिलिकॉन पर, जिसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्राइड और फ्यूज सिलिका का जो है फॉर्मेशन कर देंगे सबस्ट्रेट मटेरियल। तो यही कह रहा कि सबस्ट्रेट कैन बी कन्वेंशनल सिलिकॉन वेफर कवर्ड विद द, ये ऊपर का जो टॉप सरफेस है विद सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज सरफेस। ये जब हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेशन करेंगे सबस्ट्रेट मटेरियल, तो ये इस पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फ्यूज सिलिका या सिलिकॉन नाइट्राइड का यूज कर लेंगे, जो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटिंग लेयर बिहेव करेगा। This substrate is then coated with a polysilicon with the low pressure CVD process of the thickness 0.5 माइक्रोमीटर। अब जब हम फॉर्मेशन कर लेंगे तो इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे, जैसा कि इसमें बना हुआ है। देखिए ये सेकेंड स्टेप पे ये जो फॉर्मेशन है जिस पे हमने ओवरऑल फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये CVD प्रोसेस के थ्रू हम उस पे जो है पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देंगे। एंड ए मूवेबल स्ट्रिप हीटर फिगर में शोन है पोजीशंस अबव ऑन द ओपनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट द मेल्ट द पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन थ्रू द सबस्ट्रेट। अब जो हम इस पे लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें हम जब हीटर जो स्ट्रिप हीटर होगा मूवमेंट कराएंगे, तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मोल्टेन फॉर्म है वो उस पे पूरा सरफेस पे मूव करेगा और उस पे वो लेयर क्रिएट कर देगा। द हीटर इज देन मूव्ड लैटरली हम हीटर का मूव करेंगे एंड विद द substrate acting as a seed single crystal silicon is grown on laterally over the silicon covered region। तो ये जब हम हीटर का मूव करवाएंगे तो उस पे ये लेयर क्रिएट कर देगा। और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द molten zone in improve if it is the capped with the oxide or the nitride layer। कैपिंग इज डन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। जैसा कि हमने कहा कि जब ये हम फॉर्मेशन कर लेंगे तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर इनकैप्सुलेशन कर देंगे, उस पर कैपिंग कर देंगे, तो उसमें ऑक्साइड या नाइट्राइड का लेयर क्रिएट कर देंगे। एंड दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर द रिक्रिस्टलाइजेशन इन द लार्ज एरिया सच एज द एंटायर वेफर और सिमिलर प्रोसीजर इज कैन विनिंग सी ऑर्गन लेज हैज बीन रिपोर्टेड। तो ये हम पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इस टेक्निक का हम यूज करेंगे जब हम फॉर्मेशन करेंगे लार्ज एरिया, या हम सिंपली करते हैं कि लार्जर वेफर के लिए यूज करेंगे। और ये प्रोसेस हम सिमिलर प्रोसीजर जो स्कैनिंग का है वो हम कंटिन्यूअस ऑर्गन लेजर बीम का यूज कर सकते हैं अगर फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था, ये प्रोसेस हमारा सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर था जो हमने कन्वेंशनल टेक्निक को रिप्लेस कर दिया। कन्वेंशनल टेक्निक को रिप्लेस करने का इंसेंस हमने सिंपली क्या किया, पहले जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल था उस पे हमने इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर दिया और उसके बाद थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करके हमने फॉर्मेशन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल सेकंड का सेकंड चैप्टर ऑक्सीडेशन। थैंक यू।